अस्सलाम वालेकुम सामीन। आप में से अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वैक्सीन्स कैसे बनती हैं, तो थोड़ा सा मैं आज आपको बता देता हूँ। साइनोवैक वैक्सीन की एग्जांपल लेके हम समझते हैं। साइनोवैक एक चाइनीज़ कंपनी है और उसकी बनी हुई वैक्सीन को लेके हम आज थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो ये डिस्कशन न सिर्फ मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आम आदमी भी इसको देख के समझ सकता है और इन्जॉय कर सकता है। तो आइए मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है और ये लैब में कैसे काम करती है। तो ये SARS-CoV-2 सार्स कोरोना वायरस 2 मैंने बनाया। एक केमिकल होता है जिसको हम बीटा प्रोपियोलैक्टोन कहते हैं। मैं लिख लेता हूँ। जी हाँ, तो ये बीटा प्रोपियोलैक्टोन है। ये केमिकल है, बेसिकली अल्काइलेटिंग एजेंट है। जो केमिस्ट्री वाले हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट किसी भी आरएनए या डीएनए के बीच में आकर ये अपने आप को फिट कर लेते हैं और उसके बाद किसी भी जीनोम के फंक्शन को ऑल्टर कर देते हैं, या यहाँ पे जैसे ये इनएक्टिव कर देगा। तो चूंकि ये एक आरएनए वायरस है, तो ये बीटा प्रोपियोलैक्टोन इस आरएनए को इनएक्टिव कर देगा, बेजान कर देगा। तो बेसिकली साइनोवैक वैक्सीन एक इनएक्टिव वायरल वैक्सीन है, यानी इस वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस मौजूद है, लेकिन ये कोरोना वायरस शक्ल के एतबार से तो ओरिजिनल कोरोना वायरस है, लेकिन खसूसियात के एतबार से ये कोरोना वायरस जैसा नहीं है। तो ये आपको इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। आपके जिस्म में ये वैक्सीन जाती है, ये वायरस भेजा जाता है जो कि इनएक्टिव होता है, और ये पुरानी वैक्सीन में भी यही तरीका इस्तेमाल होता था। तो ये आपके जिस्म में बीमारी प्रोड्यूस नहीं करेगा, बल्कि आपके जिस्म के इम्यून सेल्स को या मुदाफ़ती सेल्स को मौका देगा कि उसकी शक्ल साख्त को पहचान के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जाए, और फिर जब ओरिजिनल रियल वाला वायरस अटैक करे तो वो चूंकि शक्ल पहले से जानी पहचानी होगी, तो वो उस पर अटैक कर देंगे एंटीबॉडीज़ और हमारे बी सेल्स और टी सेल्स। तो बेसिकली बताना तो यही था कि बीटा प्रोपियोलैक्टोन इसमें ऐड किया जाता है वायरसेस के अंदर, और ये सारा अमल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। उसके बाद उसको इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्रीज पे इंक्यूबेटर्स के अंदर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्रीज है, और इस इंक्यूबेशन का फ़ायदा ये होता है कि जो एक्स्ट्रा बीटा प्रोपियोलैक्टोन होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो जब यही वैक्सीन इंसानों को लगती है तो बीटा प्रोपियोलैक्टोन मेमेलियन सेल्स या हमारे सेल्स को डैमेज नहीं करता। वो वायरल आरएनए को तो डैमेज कर चुका होता है, और इसकी वजह से वायरस अब इंसानों में बीमारी तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता। लेकिन चूंकि बीटा प्रोपियोलैक्टोन एक इनएक्टिवेटिंग एजेंट है, अल्काइलेटिंग एजेंट है, तो ये कहीं पे इंसानी जिस्म को नुकसान ना पहुंचा दे, तो उसको फिर 37 डिग्रीज पे इंक्यूबेट करके नाकारा बनाया जाता है, ताकि वो इंसानों को नुकसान ना दे सके वैक्सीन लगते वक्त। तो बेसिकली ये यूं वायरस लिए जाते हैं टेस्ट ट्यूब में या फ्री डिश में, किसी भी कंटेनर में। तो वायरल पार्टिकल्स हैं, उसमें 2.1% बीटा प्रोपियोलैक्टोन ऐड किया जाता है, उनको मिक्स करके, और फिर जो है वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है। और इसी को फिर हम कहते हैं कि ये इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन्स हैं। इनके अंदर वायरस मौजूद है लेकिन वो डेड है, मरा हुआ है। उसकी जो विरुलेंस प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी बीमारी कॉज करने की, प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उनसे छीन ली जाती हैं। और इस तरह जब वैक्सीन हमारे जिस्म में इंजेक्ट की जाती है तो हमें बीमारी नहीं होती, बल्कि हमारे मुदाफ़ती सेल्स उसको देख के, पहचान के, उसके ख़िलाफ़ एक डिफेंस मैकेनिज़्म बनाते हैं। और फिर जब असल वाला वायरस आता है तो उसके ख़िलाफ़ चूँकि पहले से एंटीबॉडी बन चुकी होती है, तो वो फिर वायरस के ऊपर वार करती है, और हम इस तरह किसी भी बीमारी से, या इस केस में कोविड से बच सकते हैं। तो ये जो डीएनए वायरसेस हैं या इवन आरएनए वायरसेस जैसे कोरोना वायरस है, इन सब की इनएक्टिवेशन के लिए ये केमिकल यूज़ होता, अल्काइलेटिंग एजेंट यूज़ होता। तो चूँकि यहाँ पे आरएनए है इन केस ऑफ SARS-CoV-2 और कोविड-19, तो ये
केमिकल, ये केमिकल बेसिकली इसको इनएक्टिवेट कर देगी। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जो जीनोम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर यही वायरस जब इंसानी जिस्म में इनएक्टिव फॉर्म में, ये इनएक्टिव फॉर्म है, भेजा जाएगा तो बॉडी उसके ख़िलाफ़ एक मुदाफ़ियत जनरेट करेगी, डेवलप करेगी एंटीबॉडी की फॉर्म में, जो कि लेटर ऑन ट्रांसलेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ बी सेल्स इम्यूनिटी, और जिनको हम मेमोरी सेल्स कहते हैं, बी सेल्स भी और टी सेल्स भी। तो ये टेक्निक्स बहुत पुरानी हैं, पुराने दौर से यूज़ हो रही हैं। फॉर्मलिन भी इसके लिए यूज़ की गई थी पास्ट में। बीटा प्रोपियोलैक्टोन भी यूज़ करते हैं। हीट इनएक्टिवेशन भी होती है। आपको पता होगा कि अक्सर एक डिबेट चला करती थी शुरू में, मैंने खुद भी इसका जिक्र किया था कि अक्सर वायरसेस हाई टेम्परेचर पे मर जाते हैं, वो बेसिकली हीट इनएक्टिवेशन है। तो ये वायरस 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे मर जाता है। वैसे पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर्स हाई होते हैं गर्मियों में, लेकिन 56 डिग्री सेंटीग्रेड का रहना और फिर काफ़ी दिन तक रहना और फिर ख़ास किस्म की ह्यूमिडिटी वो भी दरकार होती है। ह्यूमिडिटी हाई होती है तो वायरस मरता है। गर्मी भी हो, ह्यूमिडिटी भी हो, नमी का तनासब भी हाई हो, तो ये सारी चीज़ें अगर फ़ज़ा में इकट्ठी हो जाएं तब भी वायरस मर सकता है। और इसको लैब के अंदर मारने के लिए भी गर्मी बढ़ाई जाती है, हीट प्रोड्यूस की जाती है उसके लिए, और इसके अलावा उसके साथ नमी का तनासब बढ़ाया जाता है तो वायरस मर जाता है। लेकिन वैक्सीन बनाने के लिए अमूमन हम बीटा प्रोपियोलैक्टोन वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।